हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और ये टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसका जो भारतीय राजनीतिक विचार, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आज हम केवल उसी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय जो राजनीतिक विचार है उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है या इस विचार को लेके लोगों के जो विचारक हैं उनके क्या क्या विचार रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, तो पश्चिम के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने प्राचीन काल से ही जो भारतीय जो दर्शन है उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि जो भारतीय जो दार्शनिक होते हैं उनकी दृष्टि धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता से प्रभावित होते हैं। मतलब उनके विचार क्या है, धर्मशास्त्र और आध्यात्म तक ही सीमित है। यह कहकर जो पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय दर्शन को खारिज कर दिया था, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक दर्शन का जो इतिहास माना जाता है वो तब से ही माना जाता है जब से यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति है और धर्म का विकास माना जाता है। ये नहीं कहेंगे कि अभी अभी उभरा हुआ एक नया टॉपिक है, नहीं। इसका बल्कि जो इतिहास माना जाता है उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना कि यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, जो धर्म है, यहाँ का जो संस्कृति है। भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत वैदिक साहित्य, बौद्ध जैन साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी राजशास्त्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी वैदिक काल से ही मिलने लगती है, लेकिन जो वैदिक काल था उसमें राजनीतिक इतिहास क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं था। 300वीं जो शताब्दी है उससे पहले जो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानकारी केवल जो वेद है, उपनिषद है, पुराण, महाभारत, रामायण आदि से ही प्राप्त होती थी। पहले क्या था कि उसका एक क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं था अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इसका जो भी अगर हमें प्रमाण मिलता है तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण से ही हमें इस जो विचारधारा है उसका हमें ज्ञात होता है। भारतीय राजनीतिक दर्शन की जो उत्पत्ति है, अब हम थोड़ा इसे देखेंगे। भारतीय दर्शन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होने के बाद राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा मिली थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में दर्शन और धर्म के तमाम प्राचीन ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इन ग्रंथों में अब हम देखेंगे जो पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो क्या है, संस्कृत में ही लिखे जाते थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था उस समय क्या हुआ, दर्शन और धर्म के जो तमाम जो ग्रंथ रहे हैं वो संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन क्या किया गया, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया। इन ग्रंथों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को बहुत अधिक प्रेरित किया। इससे ही मनु से लेकर महात्मा गांधी तक भारत के राजनीतिक चिंतन और विचारधाराओं की परंपरा का विकास हुआ था। मनु से शुरुआत, अगर हम मनु की बात करें, मनु से लेकर महात्मा गांधी तक। ठीक है, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की प्रमुख जो विचारधाराएं हैं, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन अपेक्षाकृत ऐसा विषय कहा जा सकता है जिसके प्रति विद्वानों का दृष्टिकोण उदासीन रहा है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्राचीन जो पश्चिमी जो विद्वान थे उन्होंने तो पहले ही इसको खारिज कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये विषय है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जो चिंतन है, इसका जो विषय है उसके प्रति क्या रहा है, विद्वानों का जो दृष्टिकोण रहा है वो उदासीन ही रहा है।
जो अध्ययन इस संबंध में किए गए हैं वे मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के रूप में रहा है। उसमें मूल्यांकन और विश्लेषणात्मक दृष्टि का अभाव रहा है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसके प्रति अध्ययन की रुचि बढ़ी है एवं कई विद्वानों ने इस संबंध में अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है, के विकास में अनेक विभूतियों ने योगदान दिया और इसकी प्रमुख विचारधाराओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब क्या किया इन्होंने कि अलग अलग भागों में इस विचारधारा को बांटा है। सबसे पहले आपका सुधारवादी विचारधारा। पहली श्रेणी के विचारकों में उन विद्वानों का नाम आता है जो मूलतः सुधारवादी थे। लेकिन सुधारवादी कैसे थे? जो कुरीतियाँ समाज में जो थी उस समय पे, तो उनका क्या किया उन्होंने विरोध किया है। उनके लिए उन्होंने आंदोलन किए हैं या अब शिक्षा के माध्यम से उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए वो क्या थे? सुधारवादी विचारधारा थी, जिनके चिंतन में राजा राम मोहन राय का नाम प्रथम है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने देशवासियों के बीच पश्चिमी उदारवाद के विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों का प्रचार किया। इसी प्रकार समाज में व्याप्त अव्यवस्था, शिथिलता एवं विशेषाधिकारों के प्रपंच से मुक्ति पाकर वे एक सजग, जिज्ञासु एवं रचनात्मक समाज की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ की गई राजनीतिक चिंतन की धारा को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य पुनरुद्धार के लिए युवक युवतियों का दल तैयार किया। इसने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्यकर्ता दिए। स्वामी रामकृष्ण के महान जो शिष्य हैं विवेकानंद, तो वो भी क्या थे? सुधारवादी विचारधारा के अंतर्गत ही आते थे। उन्होंने दयानंद की भांति ही अभयपूर्व व निर्भीक राष्ट्रवाद को स्थापित किया, जिसके अंतराल में स्वाभिमान, त्याग, विवेक एवं न्याय के व्यापक आधार देखे जा सकते हैं। ऐसे ही थियोसॉफिकल सभा के माध्यम से एनी बेसेंट ने विदेशी होने के बावजूद भारतीय संस्कृति के गौरव एवं क्षमता में विश्व कल्याण एवं न्याय के स्रोत देखे। वे एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना में रुचि रखती थी जो शोषण, प्रतिशोध एवं आडंबर से मुक्त हो। तो ये क्या थी? सुधारवादी विचारधारा थी, जिसमें हमने देखा दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, आपके विवेकानंद या एनी बेसेंट हो गई। इन्होंने क्या किया है? जो अपने शिक्षा के माध्यम से ही, अपने विचारों के माध्यम से ही समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की है। हम अगर पहले की जो इतिहास रहा है, पहले की जो समाज व्यवस्था रही है, उसमें देखते हैं कि बहुत प्रकार के कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। दहेज प्रथा जैसे, या उत्पीड़न होता था, आप सती प्रथा की बात करें तो बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थी। तो शिक्षा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से ही इन विद्वानों ने ये प्रयास किया है कि वो इसमें सुधार ला सके। इसीलिए क्या थी? ये आपकी सुधारवादी विचारधारा थी और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। उदारवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा या 2-3 और ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि जो भारतीय जो राजनीतिक जो संस्कृति थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है या क्या दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके काम आए और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। थैंक यू।